अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा बच्चों लेक्चर नंबर 11 है, बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम सबसे पहले जो है वो एडजस्टमेंट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 17 है बच्चों, अनरिकॉर्डेड सेल। समटाइम क्या होता है कि हमने सेल कर दी है, लेकिन जो है उसको हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, किसी भी वजह से भूल गए हैं या कोई भी रीज़न हो सकती है। तो बच्चों उसका हमने क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई हमने जो है वो सेल किया है लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उसे एक दफ़ा तो आपने बच्चों सेल में जाके प्लस कर देना और एक दफ़ा आपने उसे डेटर्स में भी प्लस कर देना। ठीक हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल इसका ट्रीटमेंट है। अनरिकॉर्डेड सेल एक दफ़ा सेल में प्लस होगा और एक दफ़ा डेटर्स में भी जाके प्लस हो जाएगा। बस सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट है ये बच्चों। तो आज हम इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज नंबर 10 करने जा रहे हैं। इसके अंदर बाकी सारी एडजस्टमेंट बच्चों पीछे वाली हैं। अब आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर बच्चों वही पिछली वाली एडजस्टमेंट्स बार बार रिपीट होंगी, तो इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएंगी। तो उसके साथ साथ जो बच्चों थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स रह गई हैं वो हम एक एक दो दो करके हर क्वेश्चन में जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो कह रहा जी, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2020। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बच्चों उसने आपको दिया हुआ है जी ओपनिंग स्टॉक 2,30,000 है। तो नाम उसने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। डेट आ जाएगी 31 मार्च 2020। जी बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जी ओपनिंग स्टॉक आएगा आपके पास। तो ओपनिंग स्टॉक की भी बच्चों समटाइम एडजस्टमेंट दी होती है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी, लेकिन इस सवाल में नहीं दी हुई। फिर भी हम एक दफ़ा जो है वो एडजस्टमेंट सारी रीड कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आपने एक दफ़ा सारा क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी रेंट पेबल, इंश्योरेंस प्रीपेड, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, और ये क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को उसने आपको दिया हुआ है। गुड सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जी बच्चों ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2,30,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है। उसके बाद आ जाएगा जी बच्चों आपके पास परचेजेस। परचेजेस आपके पास बच्चों आ जाएगा नेक्स्ट। और परचेजेस को देखते हैं बच्चों। परचेज उसने आपको ये दिया हुआ है 6 लाख। तो इसमें से चेक करते हैं एक दफ़ा परचेज रिटर्न वगैरह अगर दिया हुआ तो वो माइनस करेंगे। तो जी बच्चों परचेज रिटर्न उसने हमें नहीं दिया हुआ। परचेज की वैल्यू गिवन है 6 लाख। तो ये आपके पास 6 लाख जो है वो परचेजेज आ जाएंगी। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे आपके पास। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास उसने वेजेस दिया हुआ है 2200, 2,200 की कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। वेजेस के अलावा आपके पास सैलरीज, कैरेज जी बच्चों 11,000 आपका कैरेज है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज के अलावा बच्चों आगे इसने हमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ जी बच्चों। तो दूसरी साइड पे आ जाए आपके पास। सबसे पहले जो है वो क्या चीज़ आएगी, सेल। ये बच्चों सेल उसने दिया हुआ है 12 लाख आपके पास सेल है। और इसके अंदर बच्चों उसने हमें जो है वो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड सेल। ये देखिए जी बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 6 है जी, गुड सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों ये हमारी अनरिकॉर्डेड सेल है 1 लाख। तो इसका मैंने आपको अभी ट्रीटमेंट बताया कि एक दफ़ा आपने सेल में प्लस कर देना और एक दफ़ा डेटर्स में प्लस कर देना। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं अनरिकॉर्डेड सेल के नाम से 1 लाख, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी में बच्चों अगर उसने सेल रिटर्न वगैरह दिया था वो आपने माइनस भी करना है, लेकिन सेल रिटर्न मुझे लगता है उसने क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये परचेजेज हो गया, तो कोई भी इसमें रिटर्न वगैरह नहीं दिया हुआ उसने। तो ये आपके पास टोटल बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 13 लाख सेल आ जाएगी टोटल। तो बच्चों आपने अंडरलाइन कर लेना है। इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आएगा यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसमें बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर 2,40,000 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। जी बच्चों सारी चीज़ें लिख ली हैं हमने। टोटल करते हैं आपके पास 13 लाख और जमा 2,40,000, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा जी 15,40,000 क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड पे आ रहा है 2,30,000, 6,22,000 और 11,000। तो बच्चों क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड पे यही वाली वैल्यू लिखेंगे जी 15,40,000। डिफरेंस लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ का। तो बच्चों कौन सी साइड छोटी आ रही है? डेबिट साइड जो है वो इसमें छोटी आ रही है, तो ये हमारी डेबिट साइड है। यहाँ पे डिफरेंस रिकॉर्ड करेंगे और ये हमारे पास बच्चों क्या चीज़ आ जाएगी? ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ठीक हो गया। दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। इसके बाद बच्चों बाकी जो हमारे एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करते हैं। इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आप देखते हैं जी आपके पास जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 52,000, 52,000 जी बच्चों। उसके बाद हमारे पास है जी डिस्काउंट। तो बच्चों डिस्काउंट के साथ कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये अगर हम देखें तो डेबिट साइड पे दिया हुआ है डिस्काउंट हमने। तो बच्चों मुझे लगता है वेजेस की जो वैल्यू है वो हमने गलत लिखी है। वेजेस है जी 1 2 3 4 5 6 7 जी बच्चों। वेजेस नंबर 7 पे है और ये 1 2 3 4 5 6 7 जी बच्चों। वेजेस की वैल्यू हमने गलत लिख ली है, 2200 लिख दिया। वेजेस 3 लाख है बच्चों, तो वेजेस की वैल्यू कितनी है? 3 लाख बच्चों वेजेस है यहाँ पे। तो ये यहाँ पर भी ठीक करना पड़ेगा। 2,30,000 जमा 6 लाख जमा 3 लाख जमा 11,000, तो ये आपके पास 11,41,000 बन रहा है। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी 15,40,000। ठीक हो गया। तो इसमें कॉमा नहीं आ रहा, मैं इसमें कॉमा डाल देता हूँ। जी बच्चों ये आ रहा है जी 15,40,000 और ये 11,41,000। अभी भी जो है वो क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, इसलिए हमने अभी भी क्रेडिट साइड का ही टोटल दोनों साइड पे लिखा और डिफरेंस जो है वो 3,99,000। जी बच्चों ये ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। तो जनरल एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद बच्चों आ रहा था डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की वैल्यू थी आपके पास 2200। ये 2200 जो है ये डिस्काउंट की वैल्यू है। डिस्काउंट के बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी सैलरीज 80,000। अच्छा इसकी एडजस्टमेंट्स भी देख लेते हैं। सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, तो सैलरीज की वैल्यू है 80,000। 80,000 हमारे पास सैलरीज हैं बच्चों। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस 20,000। बच्चों हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। उसके बाद कैरेज हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। इंश्योरेंस 6,000 है और इसकी एडजस्टमेंट भी है बच्चों। 6,000 हमारे पास इंश्योरेंस है और इसमें से बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस नीचे दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीपेड 800। तो प्रीपेड को बच्चों हमने क्या करना होता है? लेस प्रीपेड 800, तो ये माइनस हो के आपके पास कितना आ जाएगा? 5200। ठीक हो गया बच्चों। इंश्योरेंस के बाद बच्चों कमीशन है, ये भी डेबिट साइड पे दिया हुआ है 13,000, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है बच्चों कमीशन।
इसके बारे में हमने बात की थी। अगर कुछ ना मेंशन हो तो देखेंगे डेबिट साइड पे है या क्रेडिट पे है, तो डेबिट पे होगा तो ये एक्सपेंस में लिखेंगे। रेंट भी बच्चों डेबिट साइड पे दिया हुआ है तो ये भी हमारा एक्सपेंस है और इसकी एडजस्टमेंट भी है बच्चों। तो रेंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20,000 जो है वो रेंट की वैल्यू है। और इसमें बच्चों देखिएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट में उसने कहा हुआ जी रेंट पेएबल। तो बच्चों पेएबल जो है ये अक्रूड आउटस्टैंडिंग का ही नाम है। तो ट्रीटमेंट आपको याद होगा बच्चों, अक्रूड आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट था, इसे हमने प्लस करना होता है एक्सपेंस के अंदर और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। अगर एक्सपेंस के साथ आए तो क्या करेंगे, रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड और बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में। तो रेंट पेएबल 1200 है बच्चों, इसे आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड पेएबल 1200, तो टोटल आ जाएगा 21,200 ऐड होके जी बच्चों। रेंट के बाद आपके पास है जी कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस, प्रिंटिंग चार्जेस 6800, इसके बाद रिपेयर्स 5200, इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज 4000, ये भी आपका एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज बच्चों 4000 है। इसके बाद बिल्डिंग मशीनरी कैपिटल सेल मॉर्टगेज, जी बच्चों सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब ये एडजस्टमेंट में आ जाए तो यहाँ पे रेंट पेएबल और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने लिख लिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा एडजस्टमेंट नंबर 3, 4 अभी बाकी है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% बोथ ऑन डेटर एंड क्रेडिटर्स। जी बच्चों बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट है, हमने की हुई है ऑलरेडी। ये डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट साइड पे और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे, याद होगा बच्चों आपको, बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट है ये। तो एक दफ़ा क्या करते हैं जी, यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा जी रिजर्व या प्रोविजन दोनों का सेम मतलब है, रिजर्व भी लिख सकता है प्रोविजन भी लिख सकता है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहाँ पे आएगा बच्चों, डेबिट साइड के ऊपर, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड। तो इसकी बच्चों हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग करते हैं बच्चों इसकी, ये आ जाएगा जी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू पे आपने बच्चों कितने परसेंट लेना है, इसने कहा हुआ 2.5% आपने लेना है डेटर्स पे भी और क्रेडिटर्स पे भी, दोनों पे सेम है 2.5%। तो देखते हैं बच्चों डेटर्स कितना है, ये उसने डेटर्स दिया हुआ है 1,30,000, तो 1,30,000 पे कितना 2.5%, 1,30,000 के ऊपर 2.5% आपने बच्चों ये डिस्काउंट लेना है। तो कैलकुलेटर से करते हैं बच्चों इसको सॉल्व। तो बच्चों अब देखिए सारी वही पुरानी वाली एडजस्टमेंट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, ये आपको जो वो याद करवाने के लिए बार बार रिपीट करवाई जा रही हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। 3,250, आप इसको बार बार करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। 3,250। इसी तरह से बच्चों रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिटर्स में से जाके बैलेंस शीट में माइनस भी कर देना बच्चों। तो क्रेडिटर की वैल्यू बच्चों देखते हैं उसने हमें दी हुई है, कहाँ पे है जी, ये सन्डी क्रेडिटर्स 84,000 हमारे पास सन्डी क्रेडिटर्स हैं। तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर जी बच्चों 80,000, और दोनों पे उसने कहा था जी 2.5% आपने डिस्काउंट लेना है। तो 80,000 के ऊपर भी लेते हैं, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2,000 आपके पास बच्चों डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आ रहा है। तो 2,000, तो इन दोनों को आपने बच्चों बैलेंस शीट में जाके डेटर्स और क्रेडिटर्स में से माइनस भी कर देना, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों
एडजस्टमेंट नंबर 4 बस रह गई है हमारे पास। डेप्रिसिएशन उसने कहा हुआ बिल्डिंग पे आपने लेनी है 2.5%, मशीनरी पे 5% और हॉर्सेज एंड कॉस्ट पे 7.5%। तो सबसे पहले बच्चों बिल्डिंग पे लेते हैं डेप्रिसिएशन। अब बच्चों एक से ज़्यादा डेप्रिसिएशन आ जाए तो आप यहाँ पे हेडिंग दे के उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था आप हेडिंग दे लें इसको ऐसे मार्कर के साथ, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मशीनरी हॉर्सेस एंड कॉट्स। जी बेटा, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने देखा था उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेप्रिसिएशन लिखा ही नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही लिख दिया हुआ उन्होंने बिल्डिंग मशीनरी। तो बच्चों ऐसे नहीं लिखना आपने, सिंपल ऊपर डेप्रिसिएशन की हेडिंग आपने ज़रूर देनी है। ठीक है बच्चों, वर्किंग इसकी आप कैलकुलेटर से कर लें या फिर आप जो है इसको अगर लिख के करना चाहें तो लिख के भी कर सकती हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आप इसको डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर लेता हूँ। तो कितने कितने परसेंट लेनी है हमने, सबसे पहले 2.5% लेनी है बिल्डिंग के ऊपर। तो बिल्डिंग की वैल्यू अगर यहाँ पे देखते हैं बच्चों कहाँ पे दी हुई है, ये बिल्डिंग है बच्चों हमारे पास और इसकी वैल्यू है हमारे पास 1,60,000। तो 1,60,000 के ऊपर हमने जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है। मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 2.5%, 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास 4,000 बच्चों डेप्रिसिएशन आ रही है। यहाँ पे आ जाएगी जी 4,000। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों मशीनरी के ऊपर कितने परसेंट लेनी है, 5% मशीनरी पे लेनी है। मशीनरी की वैल्यू 60,000 है, तो 60,000 के ऊपर 5% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 5/100, तो ये 3,000 आ जाएगी इसकी। उसके बाद हॉर्सेज एंड कार्ड्स हैं, उस पर आपने लेनी है 7.5%। हॉर्सेज एंड कार्ड्स बच्चों 20,000 उसकी वैल्यू है और इस पे लेंगे मल्टीप्लाई 7.5/100, ये आपके पास 1500 बच्चों इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1500। क्लियर हो गया बच्चों। एक दफ़ा एडजस्टमेंट सारी चेक कर लें, हमने कर ली हैं जी बच्चों। रेंट, प्रीपेड, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग और ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं बच्चों। अब टोटल देखते हैं बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है। हमारे पास क्रेडिट साइड पे दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं बच्चों, एक 3,99,000 और प्लस 2,000। ये क्रेडिट साइड का टोटल आ गया बच्चों। डेबिट साइड पे हमारे पास ये आ रहा है 52,000, 2,200 प्लस 80,000 प्लस 20,000, 5,200, 13,000, 21,200, 6,800, 5,200, 4,000, 3,250, 4,000, 3,000 एंड 1,500। जी बच्चों, तो ये हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ गया। तो डेबिट साइड जी बच्चों स्टिल हमारे पास क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आ रहा है 4,01,000। तो यहाँ पे लिखते हैं 4,01,000 दोनों साइड के ऊपर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा डिफरेंस। और कौन सी साइड पे डिफरेंस आएगा बच्चों, डेबिट साइड छोटी है तो डेबिट साइड पे ये डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। और ये बच्चों इस साइड पे डिफरेंस आया तो क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले करंट एसेट्स आ जाएंगे आपके पास। इसमें आपके पास कैश बैलेंस दिया हुआ बच्चों, ये इसने हमें बच्चों कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दिया हुआ, ये दोनों हमारे करंट एसेट्स हैं। इनको कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी लिखता है या फिर सिंपली समटाइम कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट भी लिख सकता है। तो कैश बैलेंस 10,000 है, बैंक बैलेंस आपके पास 1,00,000 है बच्चों। 10,000 और 1,00,000। ठीक हो गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये आ रहा है जी डेटर्स, 1,30,000 डेटर्स हैं।
इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था जो अनरिकॉर्डेड सेल है वो आपने क्या करना है, ऐड कर लेना। अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल कितनी थी बच्चों, 1 लाख हमारे पास एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड सेल थी, जिसका हमने डबल अफेक्ट करना था। ये एडजस्टमेंट नंबर 6, गुड सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एक दफ़ा मैंने आपको बताया सेल में प्लस करना और एक दफ़ा डेटर्स के अंदर भी प्लस करना। तो ये हमने इसको प्लस किया। अच्छा बच्चों, अभी इसमें से जो है वो माइनस भी होना है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये पहले ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। ये ऐड करके आपके पास कितना आ जाएगा जी, 2,30,000। इसी में से आपने क्या करना है, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जी बच्चों, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये आपने यहाँ पे निकाल के लिखा था 3,250। तो ये आपने यहाँ पे माइनस भी कर देना 3,250। इसमें से ये माइनस करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आएगा जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था हमें बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है जी 2,40,000। इसके अलावा बच्चों मज़ीद देखते हैं ऊपर कोई करंट एसेट्स ने अगर दिया हुआ है तो वो भी हमने यहाँ पे लिखना है। तो लेकिन मुझे लगता है इसके अलावा कोई भी करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ। जी बच्चों, एडजस्टमेंट में आ जाए तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपको 800 दिया हुआ है बच्चों। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका करंट एसेट होता है। बच्चों ये एडजस्टमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, उनके ट्रीटमेंट क्या क्या करने हैं हमने। इसके अलावा बच्चों रिजर्व हमने माइनस कर लिया, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में चला जाएगा, करंट एसेट भी लिख लिया, ये हमने प्लस कर लिया। जी बच्चों, करंट एसेट्स हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी फिक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ। फिक्स एसेट्स के अंदर इसने हमें दिया हुआ था बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू बच्चों हमारे पास थी 1,60,000। और इसमें से आपने बच्चों क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन आपने इसमें से लेस भी करनी है। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन बच्चों कितनी आई थी, ये 4,000 आपके पास बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आई थी। माइनस करेंगे 1,60,000 में से 4,000 बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमारे पास था मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू हमें इसने यहाँ पे बताई थी बच्चों 60,000। इसमें से भी लेस करेंगे बच्चों डेप्रिसिएशन मशीनरी की। ये 3,000 हमारे पास बच्चों मशीनरी की डेप्रिसिएशन थी। तो 60,000 में से माइनस 3,000 ये वाला। इसके अलावा बच्चों हमारे पास हॉर्सेज एंड कार्ट्स भी था फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तो बच्चों ये आ जाएगा जी हॉर्सेज एंड कार्ट्स। हॉर्सेज एंड कार्ट्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों, ये इसने ऊपर दिया था 20,000 इसकी वैल्यू है हमारे पास। और इसमें से भी लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। इसकी डेप्रिसिएशन बच्चों हमारे पास आई थी 1,500। तो ये 20,000 में से 1,500 ये माइनस किया हमने। जी बच्चों, ये हमारे पास माइनस होके आपके पास आ गया। अब बच्चों सारी चीज़ें हम जो है वो लिख चुके हैं। दूसरी साइड पे आ जाए आपके पास करंट एसेट्स के अंदर, सॉरी यहाँ पे आ जाएंगी करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले क्रेडिटर्स आएगा, सन्डी क्रेडिटर्स। ये बच्चों उसने दिया था 84,000। और इसमें से बच्चों हमने लेस भी करना है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना है बच्चों, 2,000। ये माइनस करेंगे इसमें से।
84 माइनस 2000, तो ये आपके पास 82,000 आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास ट्रायल बैलेंस में करंट लाइबिलिटी में और कुछ भी नहीं दिया हुआ। एडजस्टमेंट में आ जाए तो ये रेंट पेबल, ये आपके पास आएगा जी रेंट पेबल। ये आपके पास बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ रहा है, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाए बच्चों बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, करंट लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है बच्चों, सिंपली यहाँ पे याद रखें अक्रूड आउटस्टैंडिंग पेबल एरिया रोइंग ड्यू, जो भी यहाँ पे आएगा एक्सपेंस के अंदर, ये एक्सपेंस साइड है बच्चों, एक्सपेंस में आएगा तो ये बैलेंस शीट में जाएगा इस साइड के ऊपर। ये आपको देसी तरीका इसका बता रहा हूँ, इस तरह से इसको याद रख सकते हैं आप लोग कि जो भी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आएगा वो बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, इस साइड पे, अपोजिट साइड पे जाना बच्चों। इस साइड पे आउटस्टैंडिंग आएगा तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। और इसी तरह अगर बच्चों इस साइड पे इनकम साइड पे आ जाता है तो उसे आपने कहाँ पे लिखना है, उसे आपने एसेट साइड पे लिख देना। अगर इस साइड पे कोई भी आउटस्टैंडिंग आ जाता है तो वो यहाँ पे एसेट साइड पे आएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये अपोजिट पे जाएगा कोई भी आउटस्टैंडिंग, ये सिर्फ आउटस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ बच्चों। आउटस्टैंडिंग अक्रूड पेबल एरिया रोइंग ड्यू अपोजिट साइड पे बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये इसका देसी तरीका भी मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया। ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले बताए थे बच्चों। तो रेंट पेबल यहाँ पे देखें हमने ऐड किया हुआ है रेंट पेबल 1200, तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1200। ठीक हो गया। इसके अलावा मज़ीद देखते हैं एडजस्टमेंट के अंदर बच्चों डिस्काउंट हमने कर लिया, इसका डबल इफेक्ट, इंश्योरेंस का भी डबल इफेक्ट हो गया, डेप्रिसिएशन का भी हो गया बच्चों, स्टॉक का भी और गुड्स का भी। जी बच्चों सारी चीज़ों का हम डबल इफेक्ट कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों उसने हमें एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पे मॉर्टगेज दिया हुआ था, मॉर्टगेज। जी बच्चों ये मॉर्टगेज उसने दिया, ये इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज 4000, ये हमने लिखा या नहीं एक्सपेंस में, जी बच्चों लिखा हुआ ये इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, और ये हमारा एक्सपेंस है, लेकिन ये जो है मॉर्टगेज ये हमारी लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 1,24,000। यहाँ पे बच्चों आ जाएगी हेडिंग हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की, इसके अंदर आ जाएगा बच्चों मॉर्टगेज, मॉर्टगेज की वैल्यू बच्चों हमारे पास है जी 1,24,000। उसके बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी के अंदर आएगा बच्चों कैपिटल, कैपिटल उसने हमें बताया हुआ बच्चों कितना 12 लाख हमारे पास, सॉरी 4,22,200, 4,22,200 कैपिटल है। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ये हमारे पास बच्चों नेट प्रॉफिट आया था। ड्राइंग्स उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई, मुझे लगता है एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, ड्राइंग शायद उसने नहीं दी हुई। जी बच्चों ड्राइंग्स हमारे पास नहीं दी हुई, तो ये हमारे पास जो है वो प्लस माइनस होके नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे आ जाएगा। तो जी बच्चों सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, अब हमने करना है बच्चों टोटल। तो टोटल करते हुए बच्चों दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी आपकी, ख़ास तौर पे बच्चों जब पेपर में हम ये क्वेश्चन करते हैं तो टोटल करते वक्त जो है वो दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि अगर एक भी गलती हो गई तो उस गलती को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक साइड का टोटल आ चुका है बच्चों, बिस्मिल्लाह पढ़ के दूसरी साइड का टोटल करते हैं। जी बच्चों ये हमारे पास टोटल आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इक्वल ही आएगा। जी बच्चों हम कामयाब हो गए, दोनों साइड का टोटल जो है वो बिल्कुल हमारा सेम आ गया हमारा। तो जी बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी पिछली ही एडजस्टमेंट थी, जस्ट हमने एक जो है वो न्यू एडजस्टमेंट इसमें डिस्कस की है, बाकी सारी की सारी पुराने वाली एडजस्टमेंट थी। आज हमने सिर्फ जो नई एडजस्टमेंट डिस्कस की है वो बच्चों क्या थी, अनरिकॉर्डेड सेल, सिर्फ ये वाली नई एडजस्टमेंट आई है हमारे पास।
एक दफ़ा हमने इसको सेल में प्लस किया और एक दफ़ा हमने इसे बैलेंस शीट में जाके डेटर्स के अंदर भी प्लस कर दिया। बस बाकी सारी पिछली एडजस्टमेंट थी। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों आप पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।